हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरवय नाम से मुँह बिचकावेंगे। अपाणिपदो जवनो ग्रहीता पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारो प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ भी शालिग्राम शिला है, जो उसको श्यामता का द्योतन करती है। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोषों को प्रेम रस से सिंचित करने वाले उसकी मधुर मनोहर बातों के मज़े से अपने को वंचित ना रहने देंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसके अर्थ समझ लें शब्दों के। कटिबद्ध किसे कहते हैं? तैयार। प्रेम सिद्धांती यानी प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए सिद्धांत में विश्वास करने वाले। कौन? यानी भक्त। और निश्चय यानी अंग रहित। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, इसके माने क्या होता है? बिना हाथ पैर वाला होकर भी गमन करने वाला और ग्रहण करने वाला। कोटि काम, इसके माने होता है करोड़ों कामदेव सा ईश्वर। शालिग्राम श्याम वर्ण की जो चिकनी बटिया होती है, घरों में देखें आप शालिग्राम पाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, आराधना होती है, विष्णु जी का रूप मानते हैं। द्योतन परिचय देना, प्रकट करना। अब देखें, कहते हैं यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। कहते हैं कुछ लोग वाणी से रहित ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। दूसरे लाखों बातें करके भी अपनी बात मनवाने को तैयार रहते हैं। लेखक का कहना है कि जो प्रेम के सिद्धांती लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। वे ईश्वर को बिना हाथ पैर वाला अर्थात लूला लंगड़ा होकर भी गमन करने वाला, ग्रहण करने वाला, ऐसा नहीं मानते हैं। वे तो उसकी साकार मूर्ति देखते हैं। वे निराकार स्वरूप को मानने वालों से कहते हैं कि हमारे प्यारे ईश्वर तो करोड़ों कामदेव की तुलना में अधिक सुंदर है। उनका विशिष्ट श्याम रंग सबका मन मोह लेता है। और देखें तो निराकार शब्द जो है उसका अर्थ यहाँ पर शालिग्राम शिला से है। योगाभ्यास करने वाले कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। यदि हम आंखें बंद करके उसके दर्शन करना चाहें तो सामने क्या होता है? एक श्याम वर्ण आता है, निराकार होता है। संस्कार के उपासक उसी को विभिन्न रंगों से सजा हुआ मानते हैं, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। कानों को सुख देने वाली उनकी मधुर बातों के आनंद से भी वंचित नहीं रहते, क्योंकि वेद पुराण की बातों को ईश्वर द्वारा कहे गए कथन के रूप में माना जाता है। और जो विद्वान लोग हैं उसी पर चर्चा करते रहते हैं, यानी उसी के बाद में वर्णन करते हैं। अब आप देखें, इसका पहला प्रश्न बनेगा गद्यांश का संदर्भ, तो आप लिख देंगे प्रस्तुत
गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के बात पाठ से अवतरित है। इसके रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने जो आपको व्याख्या की। फिर है प्रेम सिद्धांती लोग ईश्वर का रूप कैसा मानते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जो प्रेम सिद्धांती लोग हैं रंग रूप रहित ईश्वर को भी विभिन्न रंगों से सजा हुआ करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर मानते हैं। उनकी वाणी को कैसा मानते हैं, जो कानों को अमृत रस से घोलने वाली है। अब देखें गद्यांश में शालिग्राम शिला के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर निराकार शब्द का अर्थ है शालिग्राम। देखिए निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। हम आँख बंद करके ध्यान लगाएं तो हमें अंधेरा ही नज़र आता है ना, कुछ नहीं दिखाई देता है। और शालिग्राम भी कैसे होते, सांवले रंग के होते हैं। शालिग्राम जिनकी पूजा विष्णु के रूप में की जाती है। शालिग्राम जी के माध्यम से लेखक ने ईश्वर के सांवले रंग का परिचय देने का प्रयास किया है कि शालिग्राम भी तो सांवले हैं, उनका रूप रंग कोई आकार नहीं, बटिया है छोटी सी, अगर देखें तो पत्थर चिकना। ऐसे ही यदि निराकार ब्रह्म की हम उपासना करते हैं, आंख बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमें अंधकार यानी अंधेरा काला दिखाई देता है। वो क्या है, निराकार ब्रह्म। जिस प्रकार शालिग्राम जी की बटिया। आगे देखें, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अच्छा लोक परलोक में सच बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। अब देखिए, गात माँ ही बात करामात है, यानी शरीर में बात की ही करामात है। इसका अर्थ ये हुआ, गात शरीर को कहते हैं, नाना यानी विविध, अनेक अनेक, अच्छा अथच माने और। अब आप देखें, कहते हैं जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा। लेखक का कहना है कि जो इस संसार को चलाते हैं वो भी बात के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके हैं। उन्हें भी अपनी बात की आन रखने के लिए भक्तों की रक्षा करनी पड़ी है। उसी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। मनुष्य में इतनी शक्ति कहाँ है कि बात के प्रभाव से मुक्त रह सके भला। मनुष्य की जो शारीरिक रचना में जो बात के तत्व की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में यदि हम देखें तो चाहे शास्त्र हो, पुराण हो, काव्य हो, इतिहास हो, इन ग्रंथों की रचना जो की गई है ना, इन सभी ग्रंथों में किसी न किसी बात पर चर्चा की गई है, बताया गया है। इन ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं वो हमारे मन पर, मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालती हैं, और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो मन हमारा पवित्र हो जाता है और हृदय ऐसी स्थिति में आ जाता है
कि हम लोक परलोक का चिंतन करने लगते हैं। अब बात ही तो है, इन ग्रंथों में क्या है, बात ही तो है, और उसी के माध्यम से लोक परलोक में भी सब बात बनने लगती है। अब देखिए, बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कैसी है। यदि हम देखें तो बात का कोई रूप नहीं है, ये छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, हैं? और ये देखिए, द्रौपदी ने ही बात ही तो कह दी थी, अंधे का पुत्र अंधा, यही तो कह दिया था। बहुत कड़वी बात थी और पूरे महाभारत की रचना हो गई। लेकिन अगर यही बात सही ढंग से कह दी जाती, व्यंग्य के रूप में ना कही जाती, कष्ट ना देती। कहते हैं कोई बात मीठी होती है तो बहुत कड़वी होती है, कोई मन को भाने वाली, तो कोई बात कैसी होती है जो मन को तीर की भांति चुभ जाती है और उसे हम कभी नहीं भूल पाते हैं। इस प्रकार हम देखें तो बातों के अनेक रूप हैं। चलें क्वेश्चन देख लें इसके। गद्यांश का संदर्भ आप लिखेंगे, व्याख्या दूसरा। अब देखिए तीसरा है, गात माही बात करा मात है। तो शरीर में क्या है, शरीर में बात की ही करामात है। गात माही बात करामात है, कहते हैं अर्थ स्पष्ट करें तो शरीर में बात की ही करामात है। मनुष्य का शरीर जो है वायु के कारण ही तो प्राणवान है, यानी जीवित है। चौथा देखें, बातों का अस्तित्व कहाँ तक व्याप्त है। तो बातों का अस्तित्व ईश्वर से लेकर शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य सभी में व्याप्त है। फिर देखें, मन, बुद्धि और चित्त को अपूर्व दिशा में कौन ले जाता है। कहते हैं वेदों में जीवन है, मोह है, मोक्ष है, कर्म है, इसी के बारे में बातें बताई गई हैं। और यही बातें जो हैं मनुष्य के हृदय को अपूर्व दिशा में ले जाती हैं। फिर देखें, लेखक के अनुसार गद्यांश में बात के कितने रूप बताए गए हैं। तो बात के तो अनेक रूप हैं, जैसे छोटी बात है, बड़ी बात है, सीधी बात है, टेढ़ी बात है, मीठी बात है, कड़वी बात है ना, अनेक प्रकार की बातें हैं। फिर देखें, उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त बड़ी बात और छोटी बात मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो बड़ी बात का अर्थ है यानी विशेष बातें, और छोटी बात का क्या अर्थ होगा, छोटी बात है नहीं, जैसे हम लोग कह देते हैं तो व्यर्थ की, जो बातें उपयोगी ना हों, और बड़ी बात जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है।